आज हम पहुंचे हैं गांव मसूरी के अंदर। ये गांव मसूरी वो मसूरी है जो गाज़ियाबाद के एक छोटे से इलाके में आता है। और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक ऐसा मदरसा है जिसका नाम है जामिया महमूदुल मदारिस। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। तो मेरे साथ सीनियर डॉक्टर हैं गाज़ियाबाद से भरत सिंह। मैं उनसे सीधा जानूंगा कि यहाँ पर कितने लोगों को और लोगों के दिलों में कितना डर अब तक रहा है वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए फैलाई जा चुकी है। तो मैं सीधे इनसे बात करूँगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, ये 2 तरह की है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जी। तो अभी तक यहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ का। और मैंने परसों ही मौलाना साहब से यहाँ के मुलाकात करी थी और उनको बताया था कि भी इस तरह से एक आप यहाँ कैंप लगवाना चाह रहे हैं। जो तबके के छूटे हुए लोग हैं उनको भी बुला करके उसमें वैक्सीन लगाई जाए, जिससे कि हम 100% यहाँ पर वैक्सीनेशन अपना टारगेट अचीव कर सकें। तो उसी के क्रम में यहाँ पर मौलाना साहब ने हमें इजाज़त दी। अपने ऐलान, अपने सिस्टम से ऐलान भी करवाया उन्होंने, और आसपास के जो छोटे मदरसे हैं वहाँ भी खबर भिजवाई कि भाई हमारे यहाँ पर आज कैंप लग रहा है, जो जहाँ जो छूटे हुए लोग हैं वो यहाँ पर आकर के आज वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, जैसे यहाँ के गांव के लोग हैं, यहाँ पर ये आए हैं, कुछ गांव के लोगों में कुछ डर रहता है जी वैक्सीन को लेकर के, जी। उनका रिस्पांस कैसा रहा उनकी तरफ से? देखिए, लोगों में डर नहीं है, वो एक तरह का अवेयरनेस गैप है। लोगों को पता ही नहीं कि वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं। तो जब उनको मौलाना साहब के माध्यम से या गांव के प्रधान या सेक्रेटरी के माध्यम से जब उन्हें समझाया जाता है कि वैक्सीन के फ़ायदे, तो वो निश्चित रूप से तैयार होते हैं और आते हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें पहले लगता था कि डर लग रहा है और पता नहीं था उनको वैक्सीन के फ़ायदे, लेकिन मौलाना साहब के समझाने के बाद अब वो लोग खुशी खुशी वैक्सीन लगवा रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में अभी भी डर बैठा हुआ है, वो वैक्सीनेशन से दूर भाग रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ये वही लोग हैं जिन्हें एक्चुअली वैक्सीन के फ़ायदे नहीं पता हैं। उनको, अगर मैं अपनी बात कहूँ, अगर मैं समझाऊंगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो तैयार ना हो। तो बस बात समझाने भर की ही है। उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा अभी वैक्सीन के फ़ायदे, शायद देर से देर समझ में आ जाएगा तो वो भी लगवाएंगे वैक्सीन को। तो अभी अपने इस इलाके में, जो गाज़ियाबाद के इलाके में, मतलब जितने भी यहाँ पे क्षेत्र आते हैं यहाँ पे, जी। कितने लोग मतलब वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो चुके हैं, वो लगवा चुके हैं वैक्सीनेशन? अगर हम मसूरी की बात करें तो लगभग यहाँ पर 80 या 82% वैक्सीन लग चुका है, जो कि हमारे बाकी गाँव की तुलना में थोड़ा सा कम है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर हम 100% अचीव कर सकें वैक्सीनेशन। अच्छा, और ये जो अभी 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनके लग रही है वैक्सीन, जी और जो 45 साल से ज़्यादा हैं, जी। बच्चों का क्या है? बच्चों का अभी देखिए रिसर्च अंडर प्रोसेस है। WHO की अभी तक गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही आती है तो इनको भी लगवाया जाएगा, जल्दी ही आने की उम्मीद है। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जी, आने वाले 2022 तक, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरे। दो साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन जल्दी ही आएगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा, आप जो ग्रामीण के लोग हैं आसपास के, जो हमें देख रहे हैं या देखेंगे हमें, उनके लिए आप, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं डर से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको एक छोटा सा मैसेज समझाइए। उनको छोटा सा मैसेज यही है कि भाई आप डरे नहीं बिल्कुल भी। जब देश में मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं तो यकीनन वैक्सीन सेफ़ है, सुरक्षित है और आपके भले के लिए है। तो आप आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं। हमारे बराबर में हमारे शहजाद प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने गांव में बहुत मेहनत करके बता रहे हैं कि तकरीबन 90% गांव में लोगों को वैक्सीनेशन इन्होंने करा दी है। परसों तरसों इनकी हमारी बातचीत हुई, इन्होंने हमसे कहा कि आप भी अपने मदरसे में इस प्रोग्राम को कराइए। तो फ्राइडे में हमने अपनी एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई, जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से लोगों को बुलाया और हर यूनिट के ज़िम्मेदारों को यहाँ इकट्ठा करके, हर यूनिट के ज़िम्मेदारों को हमने ज़िम्मेदारी दी कि वो अपनी अपनी यूनिट में जा कर के लोगों को बेदार करें। और लोगों के अंदर जो एक खौफ पैदा है इस वैक्सीन को लेकर के, लोगों के अंदर से उस खौफ को, उस डर को निकालना है। क्योंकि अगर इसका कोई वैक्सीनेशन के बाद में लोगों के अंदर जो ये है कि तबीयत, साइड इफ़ेक्ट जो हो जाता है, तो हमने उनको कहा कि भाई अगर साइड इफ़ेक्ट कुछ होता तो सबसे पहले जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनको सरकार ने लगाया, कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। इसलिए हमने लोगों से अपील की और जा कर के लोगों को समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। और हमारे साथ में शहजाद भाई हैं यूनिसेफ से, इनको हमने लेकर के गांव-गांव दौरा किया
और अपने जमीयत उलमा के जो सदर हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब, उनके हुक्म के मुताबिक हम गांव-गांव गए और लोगों का प्रोग्राम किया, जा कर के लोगों को समझाया। जहां ज़रूरत पड़ी तो शहजाद भाई ने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से लोगों के अंदर जो डर था उस डर को ख़त्म किया। तो आज उसी का नतीजा ये हुआ कि जो हमने प्रोग्राम अपने यहाँ पे रखा है, सुबह 9 बजे से लेकर अब तक जो लोगों की कतार और बहुत एक भीड़ यहाँ पर आ रही है वैक्सीनेशन के लिए, ये उसी का नतीजा है। और क्योंकि दारुल देवबंद के मोहतरम हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब नौमानी साहब ने जो वैक्सीनेशन लगाई है, मुसलमानों ने उन पर भरोसा करके और अपना एक उनको अपना बुज़ुर्ग मान करके लोग उनके लिए तैयार हुए कि भाई हमारे बुज़ुर्ग ने लगवा ली तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब ने जो अपना पैगाम पूरे डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद के अंदर दिया है, लोगों ने उसको माना है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है, जब आप लोगों को समझाने के लिए गए, आपने कहा ये यूनिसेफ एनजीओ की बात कर रहे हैं आप, जी, इंटरनेशनल एनजीओ, तो आप जब समझाने के लिए गए तो लोगों को कन्विंस करने में कितनी मुश्किल सामने आई? मुश्किल असल में क्या है कि लोग बात को सही तरीके से समझा नहीं पाते। जो हमने महसूस किया कि जो लोग गए हैं उनको एक तो इत्तला नहीं है क्या तरीक़ा है, कब लगेगी, क्या टाइमिंग है। अभी हमने क्या किया कि तमाम मसाजिद के अंदर हमने अपने नुमाइंदा भेज कर के तमाम मस्जिदों के अंदर हमने ऐलान कराए कि भाई आप लोग जाकर के 9 बजे से और 5 बजे तक जामिया महमूदुल मदारिस मसूरी के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा। आप लोग अपने काम को आगे पीछे कर कर के जाएँ और जाकर के वैक्सीनेशन लगवाएँ। तो असल बात जो है वो समझाने की है, लोग उसको सही तरीके से समझा नहीं पाते। और जब हमारे अकाबरीन की कहीं बात आ जाती है तो हमारे अकाबरीन जब उन्होंने लगवा लिया तो मुसलमान उसके लिए एकदम खुल करके तैयार हैं। यानी कि अब जो लोग लगवाने के लिए आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं इजीली है। समझ गए हैं? जी जी, कोई दिक्कत नहीं है और बखुशी लोग अपनी मर्ज़ी से और ख़ुशी के साथ में लोग आकर के यहाँ लगवा रहे हैं। आप यूनिसेफ के लिए कब से काम कर रहे हैं? मैं 2006 से यूनिसेफ में हूँ। इससे पहले सहारनपुर में था, 3 साल देवबंद रहा हूँ। उसके बाद 2 साल के लिए लखीमपुर गया, उसके बाद यहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, तो आप मौलाना अरशद साहब के साथ जब दौरे पर थे लोगों को समझाने के लिए, जी, तो इनके साथ आपको क्या क्या दिक्कतें आई लोगों को समझाने के लिए? उसमें मौलाना ने वैसे काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया, मगर जो मुस्लिम तबका है उसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़े अभी वो है। आप दोनों साथ थे ना जब आप जी दौरा कर रहे थे? जी जी, बहुत अच्छे से समझाया मौल साहब ने। और मौलाना अमजद साहब भी थे और 4-5 लोग थे। जिस गांव में भी हम गए और मीटिंग की, जैसे नुक्कड़ मीटिंग, नुक्कड़ नाटक बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक टाइप मीटिंग की और लोगों से बात की। उनके दिल के अंदर क्या है उसको लेकर हमने पहले उनकी सुनी, फिर अपना उसके बारे में कन्फर्म किया उनको। अच्छा, नुक्कड़ नाटक भी आपने किए? नुक्कड़ नाटक टाइप जो मीटिंग होती है उस टाइप की, अच्छा, जैसे 10-12। जी जी, तकरीबन यहाँ पे 90% से लोग ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और जो बाकी के 10% बचे हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट लगवा लेंगे। हम जानेंगे जो गांव मसूरी के प्रधान जी हैं शहजाद चौधरी, वो लोगों को कितना कन्विंस कर पाते हैं, कितनी हद तक वो लोगों तक पहुंच पाते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन बचे हुए लोगों के लिए। जो बचे हुए जो 10% लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप उनको कन्विंस करेंगे, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं भ्रम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई मतलब होगी अभी। हम उनके पास घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और सबके वैक्सीन लगवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको बुला के लाएंगे, घर घर जाकर सबका वैक्सीन लगवाई जाएगी। और लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। अब तो बहुत कम बच गए हैं लोग, ज़्यादातर लोगों ने लगवा लिए। और रजापुर ब्लॉक में हमारा गाँव नंबर 1 है मसूरी। जो अभी डिटेल लिस्ट आई थी पीछे अभी 10 से 15 दिन पहले, तो रजापुर ब्लॉक में हमारे गाँव का नंबर 1 आया है।